इस समय धर्मशाला हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाने जाने लगा है। जयराम ठाकुर ने कहा, 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल ने अपनी पहचान और सम्मान भी खोए हैं और विकास की दृष्टि से भी पीछे चला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के आनन फानन में लिए फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली उठती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि फैसलों के आरोप पूर्व बीजेपी सरकार पर जड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही हर चीज में टैक्स लगाया है। सीमेंट में 125 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब टॉयलेट टैक्स को कहती है और फिर बैकरोल कर लिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हरियाणा के चुनाव में हिमाचल की गारंटियों के जिक्र भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रही। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए 2 वर्ष बाद भी पीएम मोदी और उनके नाम का ही इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के 5 वर्षों के मुकाबले 20 माह में कांग्रेस ले चुकी है 1 लाख करोड़ के ऋण का श्रेय अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम रहेगा। आज हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लाले हैं। पहली बार सीएम की ओर से वेतन और पेंशन की तारीख की घोषणा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले करते हुए कहा, केंद्र ने सेंटर टैक्स का हिस्सा 1490 करोड़ के करीब हिमाचल को जारी किया है, जिससे वह 28 अक्टूबर को कर्मचारी को वेतन और पेंशन देने की बात कह रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी बसों में भी यात्रियों के साथ सामान का किराया बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में अब कंडक्टरों को तराजू भी साथ भी रखना होगा। बीजेपी के समय में शुरू हुए विकास कार्यों को रोक दिया गया। बिजली बोर्ड में एक्शन के 51 और चालकों के भी करीब 81 पद बंद कर दिए। बजाय इसकी वे 8 सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करते तो बेहतर होता। आप भी सुने जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं। मैं हरियाणा के चुनाव में था तो हरियाणा के चुनाव के दिनों में चर्चा का विषय बना और हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां, हिमाचल प्रदेश की गारंटी के साथ साथ जो बातें उनने की थी, उन बातों का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार के हरियाणा के इस चुनाव के दौरान हर जगह सुनने को मिल रहे थे। और जिस हरियाणा के कांग्रेस के नेतृत्व ने तय कर दिया था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी जश्न की तैयारियों के साथ वो उस दिन काउंटिंग वाले दिन बैठे थे, लेकिन ढोल वाले भी ढोल उठा करके चले गए आखिर। और उसके बाद जो रथ बनाया था वो रथ भी खाली वहां से चला। और कांग्रेस पार्टी के वहां के हरियाणा के नेतृत्व ने इस बात के लिए कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जो झूठी गारंटी हिमाचल प्रदेश में दे रखी थी उसका असर हरियाणा के चुनाव में भी हुआ। और हमने भी इस बात को लेकर के हरियाणा में बात कही कि जो हालत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बना करके रखी है, कृपा करके मेहरबानी करके हरियाणा की हालत वैसे बनने से बचाइए। और लोगों ने इस बात को लेकर के गंभीरता से सारे विषय को लिया और परिणाम आपके सामने है। मुझे इस बात को लेकर के जरूर कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो लगातार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी, 2 नामों का जिक्र विशेष तौर से कर। और किसी भी सरकार के लिए परफॉर्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि 2 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त होता है। और अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख रहे हैं कि जहां भी उनको मौका मिलता है वो ऋण की बात जरूर करते हैं। मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि जितना ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लिया जब हमारी सरकार थी, उससे ज्यादा ऋण हिमाचल प्रदेश में 20 महीने से भी कम अवधि में कांग्रेस पार्टी ने ले ली। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में दिसंबर जनवरी के महीने में 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे होगा। और ये 1 लाख करोड़ का ऋण का जो सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम। आज हिमाचल प्रदेश के हालात ये हैं कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं। और ये विचित्र परिस्थिति हमने देखी अब की बार, जो आज से पहले कभी नहीं, जब मुख्यमंत्री हर महीने घोषणा कर रहे हैं कि सैलरी 5 तारीख को मिलेगी, पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, यानी कि सैलरी और पेंशन की तारीखें घोषित मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में भी संकट रहा, कोविड का संकट रहा, 2 साल तक रहा, जब आर्थिकी पूरी दुनिया की तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद समय पर सैलरी हुई, समय पर पेंशन मिली। और कभी भी हमने सैलरी और पेंशन को लेकर के घोषणा नहीं की कि इतनी तारीख को सैलरी। आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री
बड़े उत्साह में हैं। और उत्साह की वजह यह है कि केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल टैक्सेस का जो स्टेट शेयर जो है वो एडवांस में 1490 करोड़ के लगभग जो है वो जारी किया है हिमाचल प्रदेश को। उसके कारण अब कह रहे हैं कि सैलरी 1 तारीख को नहीं 28 तारीख को मिली। अगर 28 तारीख को मिल रही है सैलरी तो इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त पैसा दे दिया। और इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं निकाल पाए, जबकि हकीकत यह है अगर सैलरी मिल रही है तो इस वजह से मिल रही है जो केंद्र का जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो 530 करोड़ रुपए हर महीने का आता है उसकी मदद से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी मिली। और इसके अलावा पेंशन अगर कर्मचारियों को हमारे पेंशनर्स को मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है जब केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर 750 करोड़ रुपए हर महीने का जो स्टेट को जारी होता है, जब वो पैसा आता है उससे जाकर के वो पेंशन दे रहे हैं। अगर केंद्र सेंट्रल टैक्सेस का शेयर और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पैसे की अगर थोड़ी सी भी वहां पर अगर आगे पीछे हो जाती है तो हिमाचल इस हालात में होगा कि हिमाचल कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा, पेंशन को पेंशन नहीं दे। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश। और अब तो टॉयलेट टैक्स के बाद एक चर्चा का विषय और भी हिमाचल प्रदेश में बन गया। वो विषय बन गया कि बस में जो सवारी के साथ जो सामान जाएगा उसकी भी दरें तय करें। तो आने वाले समय में ये भी स्थिति होगी कि बस में सफर करते हुए कंडक्टर को तराजू भी साथ में रखना पड़ेगा और जो सामान आपके हाथ में होगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आप स्कूल के बच्चों का बैग है, वो उनको तोलता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। और जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सारे उन्होंने लगभग रोक दिए। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी जो फैसला लिया गया 51 पद SC, एक्सचेंज, SDO के समाप्त कर दिए। और आज हम खबर देख रहे हैं कि 51 पद ड्राइवरों के भी समाप्त कर दिए गए। 81 मुझे लगता है कि बेहतर होता कि जो CPS आप बनाया है जिसपे 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह आपका खर्चा एक CPS पर पड़ रहा है, अगर शुरुआत वहां से करते तो शायद मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल उस सारी चीज को लेकर के गंभीरता से भी लेता, उस सारी चीज का अभिनंदन भी करता।